हेलो वृषभ राशि, आपका पर्सन आपको भूलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन आपको भूल नहीं पाए। अब उन्हें आपकी कमी फील हो रही है और दिल दोबारा आपकी तरफ खींचा जा रहा है। लेकिन क्या वो सच में वापस आएंगे और क्या इस बार खुद मैसेज करेंगे जो बात वो आपसे छुपा रहे थे। आज की रीडिंग के अंदर कार्ड्स वो सामने लेकर आने वाले हैं, वो मैसेज जो आपसे छुपा रहे थे। तो चलिए बिना टाइम इसकी रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और आपकी रीडिंग्स को यहाँ पर करके बताते हैं आपकी क्या एनर्जीज आ रही हैं। चलिए चलिए गाइज आज की रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस रीडिंग के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अगर आपके माइंड में अभी ऐसा कोई पर्सन चल रहा है जिससे आप बात नहीं कर पा रही लेकिन आपके दिल में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स नजर आ रही हैं, तो गाइज ये रीडिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये रीडिंग को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि बहुत खास मैसेज मिलने वाला है आपको। क्योंकि यहाँ कार्ड्स एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रही है। आपका पर्सन आपको भूलने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो आपको भूल नहीं पाया। उसने सोचा था कि आपसे दूर रहकर सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो अपनी लाइफ में बिजी रहेगा, आपके बारे में नहीं सोचेगा और धीरे धीरे आप उसके माइंड से निकल जाओगे। लेकिन गाइस जितना वो आपको भूलने की कोशिश करता था उतना ही आप उसके माइंड में आ रहे थे। और कभी आपकी कोई पुरानी बात याद आ जाती है उसको, और कभी आपके साथ बिताए हुए टाइम याद आ जाते हैं, और कभी बस अचानक से उसका माइंड आपके पास चला जाता है। उस वक्त वो खुद से एक ही बात पूछते हैं, मैं इसी अभी तक भूल क्यों नहीं पा रहा। और गाइज यहाँ एक उन्हें आपकी वैल्यू समझ आनी शुरू हुई है। अब उन्हें फील हो रहा है कि आप उनकी लाइफ में सिर्फ एक नॉर्मल पर्सन नहीं थे। आपके साथ जो कनेक्शन था, जो केयर थी, जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो अब उन्हें बहुत मिस हो रही है। और अब उनके माइंड में एक और थॉट आ रहा है, क्या मैं इस एक बार फिर से इस पर्सन से बात कर सकता हूँ। लेकिन क्या वो सच में वापस आएंगे, क्या वो खुद मैसेज करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या इस बार वो आपको सच में अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं। तो गाइज आज की रीडिंग में हम ये सब क्लियर करेंगे और एंड तक हम ये भी देखेंगे कि वो सिर्फ आपको याद कर रहे हैं या सच में आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। तो गाइस चलिए कार्ड्स उठाते हैं। यहाँ पर कार्ड सामने उठा लिए और सबसे पहले देखते हैं कि इस वक्त उसके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम कार्ड्स को कर लेते हैं शफल और बताते हैं आपके पर्सन के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है, करंट एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की। तो चलिए गाइस, यूनिवर्स यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। यूनिवर्स यूनिवर्स यूनिवर्स, ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके 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 ओके, यूनिवर्स यूनिवर्स, यहाँ पर ये देखो एक कार्ड आया आज की रीडिंग के अंदर, बहुत खास कार्ड है ये। यूनिवर्स 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 प्लीज गाइड कीजिए। ओके यूनिवर्स, मुझे बताइए मेरे प्यारे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है, उनके दिल में इस वक्त क्या एनर्जीज हैं, मुझे बताइए। यूनिवर्स यूनिवर्स यूनिवर्स, तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स मेरे प्यारे से व्यूअर्स की एनर्जीज को कलेक्टिव करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ओके, यहाँ पर एनर्जीज निकालते हैं और बताते हैं आपके पर्सन के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है। यहाँ पर ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आ रही हैं। ओके, यहाँ पर 6 ऑफ वर्ड्स की एनर्जीज आ रही हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आ रही हैं। ओके, किंग ऑफ वर्ड्स की एनर्जीज आ रही हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज आ रही हैं। ओके, एज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आ रही हैं। ओके, एस ऑफ कप्स की एनर्जीज आ रही हैं। सबसे पहले हमने कार्ड्स को निकाल लिया। अब देखते हैं आपके पर्सन के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ऐसा जो आपको पता ही नहीं है, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम कार्ड्स उठाते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे बताती है आपका पर्सन आपसे दूर तो हो गया लेकिन दिल से दूर नहीं हो पाया। पहले शायद उन्हें लगता था कि आपकी याद कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अब सिचुएशन उल्टा हो रही है, मतलब उल्टी हो रही है। जब वो अलोन होते हैं तब उनका माइंड बार बार आपकी तरफ जाता है, उन्हें आपकी छोटी छोटी बातें याद आती हैं, आपका मैसेज करना, उनका हाल पूछना, उनकी टेंशन में उनका साथ देना, और सबसे ज़्यादा आपका उन्हें समझाना। यहाँ पर ये चीज़ें उनकी याद आ रही हैं। और गाइस अब उन्हें समझ आ रहा है कि हर कोई उन्हें वैसे नहीं समझता जैसे आप समझते थे, और इसी वजह से उनके माइंड में आपकी वैल्यू और बढ़ रही है। कभी कभी वो खुद को बिजी रखने की कोशिश करते हैं ताकि आपके बारे में ना सोचें,
लेकिन फिर कोई ना कोई बात आपकी याद दिला देती है और उस वक्त उनके माइंड में एक थॉट आता है, मैं इस पर्सन को इतना दूर क्यों कर दिया, क्या हुआ यहाँ पर। गाइज यहाँ थोड़ा रैगड भी दिख रहा है मुझे और उन्हें लग रहा है कि शायद उनसे कुछ गलती हुई है, शायद उन्होंने अपनी फीलिंग्स को टाइम पर नहीं समझा, शायद उन्होंने आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जो देनी चाहिए थी। और अब जब आप उनसे दूर हो तब उन्हें आपकी असली वैल्यू समझ आ रही है। लेकिन गाइज एक बात और है, उन्हें सिर्फ आपकी याद नहीं आ रही, उन्हें डर भी है, लग रहा है कि कहीं आप उनसे हमेशा के लिए दूर ना हो जाओ, कहीं आप किसी और को अपनी लाइफ में जगह ना दे दो, कहीं आप उनका वेट करना ही बंद ना कर दो। और यही डर उन्हें अंदर से बार बार आपकी तरफ खींचा जा रहा है। लेकिन सवाल अब ये है, अगर उन्हें इतनी फीलिंग्स हैं तो वो खुद आपसे बात क्यों नहीं कर रही, और उन्हें कौन सी बात रोक रही है। तो गाइज इनका आंसर हम आगे देने वाले हैं, सो रीडिंग के अंदर बने रहिए। और चलिए यहाँ पर इनका आंसर देते हैं। इज ऑफ कप्स की एनर्जीज आ रही हैं गाइज। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट मैसेज जो है मिलने वाला है। आपका पर्सन आपसे बात करना तो चाहता है, आपको मैसेज करने का मन भी करता है उनका, लेकिन फिर भी वो खुद को रोक रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है फेयर। उसके माइंड में बार बार ये थॉट आ रहे हैं, अगर मैंने मैसेज किया और उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया तो क्या होगा, क्या वो मुझे जो है नाराज़ तो नहीं है मेरे से, अगर वो अब मुझे अपनी लाइफ में नहीं चाहते तो क्या होगा। ऐसे ऐसे थॉट्स उसके अंदर चल रहे हैं, इसीलिए वो चाहे कर भी पहला स्टेप नहीं ले पा रहे। कभी कभी वो आपका चैट ओपन करते हैं, मैसेज टाइप करने का सोचते हैं, फिर कुछ देर बाद बिना मैसेज किए वापस चले जाते हैं, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि आपका रिएक्शन क्या होगा। और गाइस यहाँ एक और बात है कि थोड़ा ईगो भी नज़र आ रही है मुझे, आपके पर्सन के अंदर ईगो भी कहीं ना कहीं दिख रही है। और ये भी कारण हो सकता है ईगो का, वो चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई छोटा सा साइन मिले, कोई ऐसा सिग्नल मिले जिससे उसे लगे कि आप अभी भी उसे बात करना चाहते हो। लेकिन अंदर से वो खुद जानते हैं कि अगर वो ज़्यादा देर तक चुप रहे तो आप सच में उसे दूर हो सकते हो। और ये थॉट्स उसे अंदर से परेशान कर रहा है यहाँ पर, आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को, क्योंकि अब उसे लग रहा है कि पहले आप उसका वेट करते थे, लेकिन अब शायद आपने वेट करना बंद कर दिया है। और गाइस यहाँ यही चीज़ उसके लिए सबसे ज़्यादा स्कैरी यहाँ पर नज़र आ रही है। वो आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन अपनी फीलिंग्स लेकर आपके सामने आने से भी डर रहे हैं। मतलब दिल कह रहा है जाओ उससे बात करो, और माइंड कह रहा है रुको पहले देखो वो क्या चाहते हैं। इसी वजह से वो अभी कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। लेकिन गाइस ये कन्फ्यूज़न हमेशा नहीं रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे उसे आपकी कमी और ज़्यादा फील होगी वैसे वैसे उसके अंदर आपसे बात करने की फीलिंग्स और भी स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या वो अपना फेयर और ईगो साइड में रखकर फाइनली आपको मैसेज करेंगे, और अगर करेंगे तो उसका पहला मैसेज कैसा होगा। क्या वो खुद करेंगे मैसेज, यहाँ कार्ड्स हमें बता रहे हैं, यहाँ पर कार्ड हमें बता रहे हैं कि बातचीत की फीलिंग स्ट्रॉन्ग आ रही है। आपका पर्सन आपसे बात करना चाहता है, लेकिन वो एकदम से अपनी सारी फीलिंग्स सामने नहीं रखेगा। पहले वो सिंपल तरीके से बात शुरू करने की कोशिश करेगा। हो सकता है एक नॉर्मल सा मैसेज करे, हाय कैसे हो, जैसे कोई मैसेज यहाँ पर आ सकता है। हो सकता है किसी पुरानी बात का बहाना बनाकर आपसे बात शुरू करे, लेकिन गाइज उस सिंपल से मैसेज के पीछे बहुत सारी फीलिंग्स हो सकती हैं, बहुत सारी फीलिंग्स छुपी हो सकती हैं। वो सबसे पहले आपका रिस्पॉन्स देखेंगे, आप नॉर्मली रिप्लाई करते हो या नहीं, आप उससे बात करना चाहते हो या अभी भी नाराज़ हो, वो ये सब जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आपकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो बात धीरे धीरे आगे बढ़ सकती है, पुरानी बातें हो सकती हैं, पुरानी मोमेंट्स याद आ सकते हैं, और हो सकता है वो धीरे धीरे ये भी बताए कि आपको कितना मिस किया उन्होंने। गाइस एक बात बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो सिर्फ आपको याद करके चुप नहीं रहना चाहते। अब उसके अंदर ये डर बढ़ रहा है कि अगर उसने और वेट किया तो शायद आप उसकी लाइफ से सच में आगे बढ़ जाओगे, और फिर उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसी वजह से अब उनके अंदर खुद बात शुरू करने की हिम्मत आ रही है। लेकिन गाइज यहाँ एक और सवाल है, क्या वो सिर्फ बात करने के लिए वापस आ रहे हैं, या सच में आपको दोबारा अपनी लाइफ में चाहते हैं ये पर्सन, ये आपके पार्टनर। क्या उसके दिल में अभी भी वही फीलिंग्स हैं जो पहले थी, और अगर वो वापस आते हैं तो इस बार उसका मकसद क्या होगा, क्या राज होगा इनका वापस आने का। चलिए यहाँ पर यही देख लेते हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ वर्ड्स की एनर्जीज आ रही हैं। अब यहाँ रीडिंग काफ़ी क्लियर हो रही है। अब तक हमने देखा कि वो आपको बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप उनके माइंड से निकले नहीं।
आपकी याद उन्हें बार बार आ रही है और अब वो खुद आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है, क्या वो सिर्फ आपको मिस कर रहे हैं या सच में आपको वापस चाहते हैं? तो गाइस, कार्ड्स की एनर्जी कहती है कि बात सिर्फ याद तक नहीं है, उनके अंदर आपको दोबारा अपनी लाइफ में देखने की विश भी नजर आ रही है। उन्हें आपके साथ बिताए हुए वक्त और फीलिंग्स याद आ रही हैं, जहां वो बिना ज़्यादा कुछ कहे भी आपके साथ कंफर्टेबल फील करते थे। आप उनकी छोटी छोटी बातों को समझ लेते थे, उनका मूड समझ लेते थे, और जब वो परेशान होते थे तो आप उनके साथ देते थे। मतलब कोई भी परेशानी में तो आप उनका साथ देते थे, और अब उन्हें लग रहा है कि ऐसी केयर हर किसी से नहीं मिलेगी। और गाइस, इसी वजह से उनके अंदर रेग्रेट भी नज़र आ रहा है। कभी कभी वो सोचते हैं, काश मैंने उस टाइम थिंग्स को बेटर हैंडल किया होता, काश मैंने उसी फीलिंग्स को समझा होता। उन्हें पता है कि जो हुआ उसमें उनकी भी गलती थी, और अब उन्हें ये डर है कि शायद आप उन्हें दोबारा एक्सेप्ट ही ना करो। लेकिन दिल से वो अभी भी आपको चाहते हैं या फिर चाहती है। ये रीडिंग ही और शी दोनों के लिए होने वाली है। ये नहीं है कि ये लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए है, ये दोनों के लिए रीडिंग होने वाली है। वो देखना चाहते हैं कि क्या आप दोनों के बीच दोबारा सब कुछ ठीक हो सकता है, क्या पुरानी डिस्टेंस कम हो सकते हैं, क्या फिर से बात वैसी ही हो सकती है जो पहले थी, और क्या आप उन्हें एक और चांस दे सकते हो। गाइस, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मिल रहा है। अगर वो वापस आते हैं तो सिर्फ आई मिस यू बोलना जो है इग्नोर नहीं करेगा। उन्हें अपने काम से दिखाना होगा, अपने एक्शन से दिखाना होगा कि वो इस रिलेशन में अब सीरियस हैं। उन्हें एफर्ट्स करने होने पड़ेंगे, और आपको टाइम देना होगा, और जो गलती पहले की थी वो दोबारा नहीं करनी होगी, क्योंकि इस बार आप भी पहले जैसे नहीं हो। आपको सिर्फ उनकी बातें नहीं, उनका एफर्ट्स देखने हैं। और गाइज, अब नेक्स्ट पार्ट के हम देखने वाले हैं कि अगर वो सच में वापस आते हैं तो क्या आप दोनों के बीच फिर से प्यार और कनेक्शन बन सकता है, या फिर ये सिर्फ एक बार की फीलिंग्स बनकर रह जाएंगी। तो चलिए यहाँ पर कार्ड्स एनर्जीज देखते हैं और बताते हैं आपको क्या क्या एनर्जीज आ रही हैं और क्या क्या आपके पर्सन के थॉट्स आ रहे हैं। चलिए यहाँ पर एज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आई हैं। एनर्जीज बताती हैं, अगर वो वापस आते हैं तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, सवाल ये है क्या इस बार आप दोनों के बीच चीज़ें सच में ठीक हो सकती हैं। यहाँ पर कार्ड्स की एनर्जी कह रही है कि हाँ, कनेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, दोनों के बीच जो फीलिंग्स थी वो अभी भी कहीं ना कहीं नज़र आ रही हैं। लेकिन गाइस, इस बार सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। जो प्रॉब्लम पहले आई थी, जो बातें आपको हर्ट कर गई थी, उन्हें इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अगर वो वापस आते हैं तो उन्हें आपसे प्रॉपरली बात करनी होगी, अपनी फीलिंग्स समझनी होंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्हें अपनी तरफ से एफर्ट्स दिखाने होंगे। सिर्फ मैसेज कर देना, आई मिस यू बोल देना, वो नहीं यहाँ पर एक्सेप्ट होगा। आपको उनके एक्शंस में चेंज देखना होगा। पहले अगर वो बात को अवॉइड करते थे तो इस बार उन्हें बात क्लियर करनी होगी। पहले अगर वो आपको टाइम नहीं देते थे तो इस बार उन्हें टाइम देना होगा। और अगर पहले उन्होंने आपको किसी वजह से हर्ट किया था तो इस बार उन्हें समझना होगा कि आपके हर्ट पर उसका क्या इफेक्ट हुआ था। गाइस, यहाँ एक अच्छी बात ये आ रही है कि उन्हें अब अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। वो पहले जैसे सोच नहीं रहे, अब उन्हें पता चल रहा है कि दोबारा अपनी लाइफ में दोबारा लेकर आना बहुत बड़ा डिसीजन है। इसीलिए वो जो पुरानी बातें जो है अपनी क्लियर कर रहे हैं, समझ रहे हैं बातें, जो अभी पुरानी गलतियां मिस्टेक्स की थी उन्होंने। तो सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, उन्हें आपको फील करवाना होगा कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। और गाइस, मुझे यहाँ एक और स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, अगर दोनों तरफ से ईगो साइड में रखी जाए, अगर पुरानी बातों को समझ क्लियर किया जाए, और अगर वो जेन्युइनली एफर्ट्स करते हैं तो आप दोनों के बीच एक फ्रेश स्टार्ट का चांस बन सकता है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये है, क्या वो ये सब सिर्फ सोच रहे हैं, क्या सच में एक्शंस लेने वाले हैं? क्या वो फाइनली अपने ईगो साइड में रखेंगे? तो हाँ, वो अपनी फाइनली ईगो साइड में रखने वाले हैं और सच में एक्शन लेने वाले हैं आपके पर्सन। क्या वो खुद आपके पास आएंगे? तो हाँ, रीडिंग का मैसेज है, हाँ, वो आपके पास खुद आने वाले हैं। तो सबसे पहले आपसे क्या कहेंगे? आपको बोलेंगे आकर कि मेरे से गलती होगी, सॉरी, आगे से यही चीज़ें मैं नहीं करूँगा, मैं समझ गया हूँ क्या गलती का मेरी आपको क्या इफेक्ट हुआ है आपके दिल को। ये चीज़ें आपको बोलने वाले हैं आपके पर्सन। सॉरी बोलेंगे, ये नहीं कि दिल से सॉरी नहीं बोलेंगे, हाँ, दिल से बोलने वाले ये सॉरी। इनको पता चल गया सॉरी का मैसेज क्या होता है। ये चीज़ें इनके अंदर चल रही हैं। तो हाँ, तो यहाँ पर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स में ट्रिपल वन यार थैंक्स यूनिवर्स लिखकर प्यारी सी एनर्जी को क्लेम करना मत भूलिए। और
अगर आप इस वीडियो को एंड तक बने हुए हैं तो आपको यूनिवर्स आपको थैंक्स बोल रहे हैं। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपका बहुत बहुत थैंक्स इस रीडिंग के एंड तक पहुंचने पर। आपको इस रीडिंग से कोई भी चीज़ रिकनेक्ट हुई हो तो अपनी राशि या फिर ट्रिपल वन लिखकर ये प्यारी सी एनर्जीज को क्लेम करना मत भूलिए। अगर किसी से नहीं भी हुई मतलब रिजोनेट, और वो भी ट्रिपल वन लिख दे, उनके जो भी मैसेज होंगे उनको जो है उनकी परेशानियों का हल अपने आप दे दिया जाएगा। ट्रिपल वन बस लिख दीजिए या फिर थैंक्स यूनिवर्स यहाँ पर लिख दीजिए या फिर अपनी राशि लिख दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर लव टैरो रीडिंग आप तक पहुंच पाए। मैं मिलता हूं आपसे एक नई टैरो रीडिंग के अंदर। अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।